देखिए, दोबारा से हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने उसी टॉपिक को। मैं आपको पढ़ा रहा था लिगेंड्स का वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको ऋणावेशित लिगेंड्स के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे कुछ जगह धनावेशित लिगेंड्स का भी कंसेप्ट होता है और धनावेशित लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स, ज्यादातर लिगेंड्स पर ऋणावेशित चार्ज या उदासीन होंगे, मगर कुछ एक ऐसे लिगेंड्स हैं जिनको हम धनावेशित लिगेंड्स की तरह सुनते हैं। जैसे उदाहरण है NO पॉजिटिव, नाइट्रो सोनियम, NH3 NH2 प्लस, हाइड्रा जीनियम, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, ज्यादातर जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिवली या ऋणावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं। ये कुछ ही बेसिकली तीन हैं जो बहुत एक्सेप्शनल केस में जो आपको मिलेंगे, जहां पर लिगेंड्स के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगला है उदासीन लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, तो देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स क्या है। न्यूट्रल लिगेंड्स वो है जिन पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, बस उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर जिसे हम बोलते हैं। जैसे उसके उदाहरण है अमीन, ये लोन पेयर है, एक्वा, अमोनिया, pyridine, कार्बोनिल,
तो ये सारे उदासीन लिगेंड्स होते हैं। अब देखिए एक आता है एसीटेट आयन। CH2CO negative, CH2CO negative, ये स्पेशल होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है EDTA, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि EDTA का स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए। अगर एक नंबर में आपके बहुत में और मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर संयोजन संख्या। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, तो इसमें इसके लिए आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर n इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लिगेंड, और हिंदी में बोलते हैं लिगेंड की घनत्वता। किसी भी लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, वो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको ले लिया प्लेटिनम Cl4 -2, तो इसमें लिगेंड कौन सा है, ये है लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, n का मान है ये, n बराबर है यहाँ पर 4। क्लोरीन पर कितना चार्ज था, रेनाल्ड एसिड में 1, तो इसकी घनत्वता कितनी होगी 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, यानी इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या हो गई 4। दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण ले लिया C2O4 का होल थ्राइस 3-, तो इसमें n का मान कितना है 3, ये वाला। इससे रिलेट करते हैं इसको, ऐसे समझ लीजिए, और घनत्वता इससे रिलेट करते हैं। जो घनत्वता है वो ये बताता है, घनत्वता ये बताता है। तो इस पर कितना चार्ज था, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बना के यहाँ देखूँ तो इसका स्ट्रक्चर ये था, मैंने पहले बनवाया अभी, सॉरी
इनको आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इनमें आप मुझे निम्नलिखित इस तरह से सवाल आएंगे। सहसंयोजन यौगिक की सहसंयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैं 4 सवाल दे रहा हूँ, आप करिए, नहीं होंगे मैं बताऊंगा। CO4 FeCl6 की पावर 3 है। CO NH3 की पावर 4 2 प्लस और NiCl4 की पावर -1। इनको ट्राई करिए, 1 मिनट में दे रहा हूँ अभी, फिर मैं सॉल्व करूँगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप इसमें n का मान निकाल लो। n के मान के बाद आपके पास सबके पास लिखे हुए हैं कि कौन किससे लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है और या कौन सी उसकी घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, तो सब आपके पास लिखा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें n बराबर क्या है 4 और डेंसिटी कितनी है CO की 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4 × 1 यानी 4। दूसरा ही इसमें n का मान कितना है 6 और डेंसिटी कितनी है 1। तो कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी आ गई 6 × 1 यानी 6। यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 4, डेंसिटी कितनी है 1। तो कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी आ गई 4 × 1 यानी 4। यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 4, डेंसिटी कितनी है संतुलता 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4 × 1 यानी 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन हो गई 4, इसकी आई 6, इसकी आई 4 और इसकी भी आई 4। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप इसमें वो निकालिए इसकी रूप से संयोजन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीडेशन जो टॉपिक है इसमें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण
माइनस का वर्ग बराबर हम लिख देते हैं -2, क्योंकि ये जो चार्ज है तो यहाँ पर आएगा x प्लस सॉरी x प्लस -4 बराबर -2, x -2 4 इधर ले गए तो यहाँ आकर आएगा प्लस का 4, x बराबर आ गया +2, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो x की कितनी है +4, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सर चल रहा ना देखिए दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ऑक्सीडेशन संख्या जिसकी हमने क्या ले लिया x प्लस 3, ये कैसा होता है -2 चार्ज -3 x माइनस का 6 माइनस का 3 तो x बराबर क्या आ गया -3
प्लस 6 x बराबर आ गया +3। तो देखिए आपको ये ऑक्सीकरण संख्या आ गई। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि जिससे आप इन ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये NiCO4, दूसरा Fe(F6) 3 नेगेटिव, तीसरा CnO माइनस। इनको करिए। देखिए अब मेरे क्वेश्चन को लेते हैं। निकल कर निकालना जिसको x + 4 CO पर क्या क्या उदासीन लिगेंड है, तो इसमें चार्ज कितना होगा 0 और बराबर में इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये आ गया 0। x बराबर क्या आ गया 0, यानी यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होगी 0। इसको लेते हैं x + 6, फ्लोराइड पर कितना होता है -1, मैंने पहले लिखाया भी -3, तो x बराबर -6 -3, या हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा +3। यानी यहाँ पर जो ये है इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +3, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0, तो हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे x + 2, इस पर साइनाइड पर -1 x बराबर यहाँ आ गया -2 x बराबर आ गया -2 -1, या x बराबर आ गया +1। तो आपने देख लिया कि तीन क्वेश्चन से ही आप ऑक्सीकरण संख्या आगे सीख गए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है EAN रूल। EAN रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है EAN रूल निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है Z माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस 2 ऑक्सीडेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें Z क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, CN क्या है सहसंयोजन संख्या, ON क्या है ऑक्सीकरण संख्या। समझ गए? कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे सिखाता हूँ कैसे हम इस पर उदाहरण लेकर सिखाता हूँ। यही एक एग्जाम्पल हमने ले लिया NiCN4 -2 का हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, और आपको दिया हुआ है निकल का 20। आप जान चुके हैं, अभी आप निकाल चुके हैं इसका कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी आएगी 4, और ऑक्सीकरण संख्या आएगी इसकी +2। तो फॉर्मूले में लगा दीजिए EAN
28 माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक मिनट सूत्र को जरा दोबारा देख लीजिए, शायद मेरे से गड़बड़ हो गई। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सूत्र ये है Z माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन संख्या। गलत हो गया मेरे से, आप इसको लिखिए। ठीक है, अब हम उदाहरण की बात करते हैं। NiCN4 2 माइनस 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर निकल का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है 28, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर 4 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। ठीक है, इसको लिखिए, ये वाला सही है, वो थोड़ा आगे पीछे कर दूंगा। तो इसका निकालेंगे EAN क्या आएगा 28 माइनस ऑक्सीडेशन कितनी है 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है 26 प्लस 8 तो ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। हमें आगे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। FeCO5 क्या आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 26, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है इसमें 5 और ऑक्सीडेशन संख्या आएगी 0। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5 26 प्लस 10 यानी 26। यानी इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगी 26। एक और एग्जांपल, अब चलिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल करके देखिए और तभी सीख पाएंगे। तो इसका Ag